Hello students, myself Mr. Yogesh Agrekar from HDSM College Palghar welcomes you all in my YouTube video of subject Bookkeeping and Accountancy chapter number 8 Issue of Share. Students, in our today's video we are going to study new concept, that is reissue of forfeited share. First of all, we will try to understand the meaning of reissue of forfeited share. Okay. In our last video, we have studied about the questions related with forfeiture of share. Now, forfeiture of share means termination of membership of a shareholder due to non-payment of call money. Forfeiture of share का मतलब क्या होता है कि कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर. जब भी कंपनी शेयर होल्डर की मेंबरशिप क्या करती है, टर्मिनेट करती है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी. जब भी वो कंपनी को कॉल मनी का पैसा पे नहीं करता है तो कंपनी उसकी मेंबरशिप क्या करती है, कैंसिल करती है. दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर. और उसके जो भी शेयर उसने कंपनी से परचेज किए थे, तो कंपनी ने उसे इशू किए थे, वो कंपनी फिर से क्या करती है, फॉरफिट करती है, उससे छीन लेती है, जब्त करती है. That is called as a forfeiture of share. Okay. Now in today's video, we are going to study reissue of forfeited share. Reissue of forfeited share means those shares which are forfeited by the company from the shareholder are reissued. मतलब जो भी कंपनी ने शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट किए थे, जब्त किए थे या छीन लिए थे, वो कंपनी फिर से मार्केट में क्या करती है, री इशू करती है, फिर से बेचती है, दोबारा उसे सेल करती है. दैट इज कॉल्ड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी रिलेटेड टू री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर. री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर रिलेटेड से जो थ्योरी है उसे हम पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे. The directors can reissue the forfeited shares either at par, premium or at discount. It means director can reissue the forfeited share. Director क्या कर सकते हैं, forfeited share को फिर से मार्केट में दोबारा reissue कर सकते हैं, बेच सकते हैं. It can be reissued at par, at a premium or at a discount. मतलब फिर से वो forfeited share डायरेक्टर या कंपनी उसे पार से या प्रीमियम से या डिस्काउंट देके क्या कर सकती है, बेच सकती है, रीइश्यू कर सकती है. ओके. यूजुअली रीइश्यूड एज फुल्ली पेड एंड दे आर इशूड एट डिस्काउंट, बट जनरली और नॉर्मली फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट. एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जनरली कंपनी क्या करती है, फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करते समय वो डिस्काउंट से ही रीइश्यू करती है, या फॉरफिटेड शेयर्स डिस्काउंट से ही मार्केट में रीइश्यू किए जाते हैं. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल वी विल टेक द एग्जांपल द शेयर व्हिच आर फॉरफिटेड बाय द कंपनी हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10. मतलब जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए थे उसकी फेस वैल्यू थी ₹10. Now these forfeited shares were reissued at a discount of 6. Now ये कंपनी ने शेयर फिर से रीइश्यू कितने में किए, ₹6 में क्या कर दिए, बेच दिए. ओके. That means we can say that company has reissued share at a discount of ₹4. कंपनी ने क्या किया था, ₹10 का शेयर कितने में रीइश्यू किया, ₹6 में रीइश्यू किया. That means कंपनी ने रीइश्यू करते समय डिस्काउंट कितना दिया होगा, ₹4 दिया होगा. ओके. सो बेसिकली कंपनी कैन रीइश्यूड फॉरफिटेड शेयर एट अ डिस्काउंट. ये आपको पॉइंट समझ के लेना है. ओके. However, the amount of discount allowed on reissue should be debited to share forfeiture account. Now, whatever discount given by the company at the time of reissue of forfeited share, it should be debited to share forfeiture account. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
इट मींस कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए हैं और उसे कंपनी डिस्काउंट से री इशू कर रही है. ओके, सो एट दैट टाइम डिस्काउंट ऑन री इशू, जो भी डिस्काउंट ऑन री इशू है, दैट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. ओके, शेयर डिस्काउंटेड फॉरफिटेड शेयर कंपनी जब भी डिस्काउंट से बेचती है तो वो डिस्काउंट कंपनी को कहां पे ट्रांसफर करना होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा. नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि व्हेन कंपनी इशू इट्स शेयर एट अ डिस्काउंट फर्स्ट टाइम, मतलब जब भी कंपनी शेयर फॉरफिट करने से पहले, ओके, जब कंपनी न्यूली शेयर को बेचती है या फर्स्ट टाइम शेयर को बेचती है एट द डिस्काउंट से बेचती है. ओके, व्हेन कंपनी इशू इट्स शेयर एट अ डिस्काउंट फर्स्ट टाइम, ओके, at that time discount on share will be transferred to discount on issue of share account. आपने पहले या हमारे पहले जो वीडियो थे उसमें हमने स्टडी की है कि when the newly shares are issued at a discount by the company, then discount on issue of share will be transferred to discount on issue of share account. ओके, फिर से आपको ये रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कंपनी अपने शेयर नए से या पहले से शुरू में अपने शेयर होल्डर को डिस्काउंट से बेचती है, सो एट दैट टाइम जो डिस्काउंट ऑन शेयर होता है, डिस्काउंट ऑन इशू होता है, दैट डिस्काउंट विल बी ट्रांसफर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट. ओके, बट व्हेन दी सेम शेयर, ओके, व्हेन दी सेम शेयर्स आर फॉरफिटेड, कंपनी अगर ये शेयर फॉरफिट करती है, शेयर होल्डर से जब्त करती है एंड री इशूड एट अ डिस्काउंट, और उसे डिस्काउंट से मार्केट में फिर से री इशू करती है. ओके, एट दैट टाइम द डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. ओके, पहले क्या होता था? पहले केस में क्या था कि अगर कंपनी शुरू में अपने शेयर डिस्काउंट से मार्केट में इशू करती है, ओके, तो वो डिस्काउंट आपको कहां पे ट्रांसफर करना होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा. बट व्हेन दीस शेयर्स, अगर ये शेयर्स कंपनी क्या करती है? व्हेन दीस शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड, ओके, व्हेन दीस शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट, अगर ये कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है, सेम शेयर को कंपनी फॉरफिट करेगी और उसे कंपनी अगर डिस्काउंट से फॉरफिटेड शेयर को इशू करेगी, बेचेगी, रीइश्यू करेगी, at that time discount on reissue of forfeited share will be transferred to share forfeiture account. That is the important point of this paragraph. Okay, फिर से आप समझ लो कि जब भी कंपनी अपने शेयर को, फॉरफिटेड शेयर को री इशू करती है, कैसे री इशू करती है? डिस्काउंट से. ओके, सो एट दैट टाइम डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर वी हैव टू ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर account. Okay, now next point is in case all forfeited shares are reissued. Okay, जब कंपनी forfeited शेयर को रीइश्यू करती है, दोबारा बेचती है, okay, then balance of share forfeiture account is transferred to capital reserve account. Okay, it means when shares are reissued, when forfeited shares are reissued, the amount of share forfeiture account will be transferred to capital reserve account. सेकेंड पॉइंट आपको ये समझना है कि जब भी कंपनी अपने शेयर को, फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करती है, so at that time the amount of share forfeiture account you have to transfer in capital reserve account. ऐसे समय हमें क्या करना है कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट का अमाउंट हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करना है. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर. पहले कौन सी चीज ध्यान में रखोगे? अगेन एंड अगेन ये पॉइंट मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ओके, बिकॉज ये चीजें दोनों आपको समझ में आनी चाहिए, ये आपके दिमाग में फिट कर लो कि व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट अ डिस्काउंट, then discount on reissue will be transferred to share forfeiture account. Okay, and second important thing, when these shares are
forfeited shares are reissued, at that time amount of or balance of share forfeiture account, okay, will be transferred to capital reserve account. Share forfeiture account का बैलेंस आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? एट दी एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करोगे. ओके, नाउ we will solve one question which is based on reissue of forfeited share. This question is given in our textbook. This is question number 13, page number 332 from our BK textbook. Okay, so first of all we will read the question. Company forfeited 1000 shares of 10 each. कंपनी ने क्या किए? 1000 शेयर जब्त कर दिए, फॉरफिट कर दिए, जिसका फेस वैल्यू था 10 रुपीज, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2. ओके, शेयरहोल्डर वॉज अनेबल टू पे फाइनल कॉल ₹2. शेयरहोल्डर ने क्या किया? फाइनल कॉल मनी का ₹2 कंपनी को पेड नहीं किया. ओके, he has not paid final call money of ₹2, and because of that company has forfeited 1000 shares of ₹10. कंपनी ने उसके 1000 शेयर्स को क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया. It means we can say that already he has paid ₹8 to the company before forfeiture. फॉरफिचर शेयर फॉरफिट करने से पहले या शेयर फॉरफिट होने से पहले शेयर होल्डर ने कंपनी को कितना पैसा पे किया होगा? ₹8 पे किया होगा, बिकॉज आउट ऑफ 10 रुपीज he has not paid final call of ₹2. Okay, so 10 minus 2 rupees amount will be 8 rupees, which is already paid by the shareholder. ₹8 ऑलरेडी शेयरहोल्डर ने कंपनी को पेड किया है. ओके, all forfeited shares were issued at ₹6 per share fully paid. तो कंपनी ने क्या किया? जो भी 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, ओके, ऑल फॉरफिटेड शेयर, कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए? 1000 शेयर. सो ऑल दीज फॉरफिटेड शेयर्स वेयर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर फुल्ली पेड. कंपनी ने उसे क्या किया? ₹6 से फिर से मार्केट में इशू कर दिया. ओके, सो वी कैन से दैट शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज. ओके, कंपनी उसे फिर से रीइश्यू कर रही है, फिर से बेच रही है ₹6 को. ओके, इट मींस वी कैन से दैट शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 4. कंपनी उसे क्या कर रही है? फॉरफिटेड शेयर को ₹4 के डिस्काउंट से फिर से मार्केट में रीइश्यू कर रही है, बेच रही है. ओके, ये आपको समझ में आ रहा है, सॉरी आना चाहिए. Pass journal entries in the books of the company for forfeiture and reissue of share. Now here we have to pass journal entries in the books of the company for 3 transaction. हम यहाँ पे 3 transaction के लिए journal entry pass करेंगे. Now first transaction we have to pass journal entry for forfeiture of share. पहले तो हम share forfeiture का journal entry pass करेंगे. Okay, then for second transaction we will pass journal entry for reissue of forfeiture of share. जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए थे उसे कंपनी फिर से रीइश्यू कर रही है एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹4, तो उसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. ओके, एंड आवर थर्ड जर्नल एंट्री विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट विल बी फॉर अमाउंट और बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. मतलब शेयर फॉरफिचर अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा. ओके, तो इन तीनों का हम जर्नल एंट्री अब पास करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड और फर्स्ट पैराग्राफ. हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको समझ लेंगे. ओके, कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 each. ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹10. नो, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के 1000 शेयर फॉरफिट कर दिए थे. ओके, कर दिए हैं, बिकॉज आउट ऑफ 10 रुपीज ही हैज नॉट पेड फाइनल कॉल ऑफ ₹2. उसने कंपनी को फाइनल कॉल का ₹2 का पेमेंट नहीं किया है. ओके, सो फॉर दैट ट्रांजैक्शन वी विल पास द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर. नाउ व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, व्हाट विल बी अवर जर्नल एंट्री? हमारी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए?
जब भी कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है तो हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं. सो अवर जर्नल एंट्री विल बी, जर्नल एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. कॉल्स इन अरियर्स का मतलब होता है कि शेयर होल्डर ने कौन से कॉल का कंपनी को पैसा पेड नहीं किया. तो शेयर होल्डर वाज अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2. उसने फाइनल कॉल का ₹2 कंपनी को पे नहीं किया है. सो हियर वी कैन राइट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट और हियर वी कैन राइट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. Okay, to share forfeiture account, to share forfeiture account. Now share forfeiture account का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी जो भी उसने पैसा कंपनी को पे किया था. Now in this case he has paid ₹8 to the company. उसने पहले ही कंपनी को एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल मनी का ₹8 पे किया है. ओके, सो वो कंपनी अब क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है, जब्त कर रही है. वो पैसा कंपनी उसे रिफंड नहीं करेगी. सो दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट. ओके, सो नाउ वी विल राइट द अमाउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट. नाउ अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. आप शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे. नाउ नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी आर 1000. कंपनी ने शेयर होल्डर के 1000 शेयर को फॉरफिट कर दिया. ओके, after making final call of ₹2. That means we can say that कंपनी ने उसे फर्स्ट कॉल किया होगा, सेकंड कॉल किया होगा, सॉरी कंपनी ने उसे एप्लीकेशन मनी का पैसा मांगा होगा, अलॉटमेंट मनी का पैसा मांगा होगा, फर्स्ट कॉल मनी का भी पैसा मांगा होगा जो उसने पे किया, एंड उसने कंपनी ने शेयर होल्डर के पास फाइनल कॉल मनी का भी ₹2 मांगा होगा. सो टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10. पूरा का पूरा ₹10 कंपनी ने उसे ड्यू किया होगा, उसके पास मांगा होगा, एंड दैट अमाउंट ऑफ ₹10 विल बी कंपनी हैज पास और ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये पूरा का पूरा ₹10 एप्लीकेशन मनी हो या अलॉटमेंट मनी हो, फर्स्ट कॉल मनी हो या फिर फाइनल कॉल मनी हो, कंपनी ने शेयर होल्डर से ड्यू किया होगा और वो अमाउंट कंपनी ने शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया होगा. ओके, सो total number of share 1000 into amount already transferred to share capital account is 10. okay, ₹10. शेयर की फेस वैल्यू भी 10 थी और कंपनी फाइनल कॉल मांगने के बाद ₹2 मांगने के बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर रही है. मतलब कंपनी ने ₹10 के लिए कॉल किया होगा पहले से लेके एंड तक. ओके, एप्लीकेशन से लेके सेकेंड फाइनल कॉल तक, और वो अमाउंट कंपनी ने, वही अमाउंट कंपनी ने कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया होगा. So 1000 shares into ₹10, total amount will be 10,000. Okay, to share final call account. Now number of shares forfeited by the company is 1000, on which shareholder was unable to make the payment of final call of ₹2. Okay, calls in arrears on final call कितना है, ₹2 जो shareholder paid नहीं कर पाया. So to share final call account is ₹2. So 1000 share into ₹2 amount will be 2000. Okay, that will be amount transferred to share final call account. Now to share forfeiture account, the amount transferred to share forfeiture account will be number of share forfeited 1000. Okay, on which shareholder has already paid ₹8. shareholder ने ₹2 पेड नहीं किया था. Okay, out of ₹10 he was unable to make the payment of final call ₹2, but उसने ₹8 ऑलरेडी पे किया है. सो वो ₹8 कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट करेगी, जब्त करेगी, और वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करेगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट को. सो 1000 into ₹8, total amount will be 8000. Okay, so first of all here we have passed journal entry for forfeiture of 1000 share. Our journal entry is share forfeiture account, sorry, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. शेयर जब भी फॉरफिट होते हैं तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे. टू कॉल्स इन अरियर्स, और वी कैन से
उसका कौन सा कॉल आना बाकी था जो उसने पे नहीं किया? टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो कंपनी ने उसके पैसे क्या कर लिए, जब्त कर लिए 8 रुपए. ओके, सो हियर वी विल राइट द नरेशन बीइंग 1000 shares are forfeited due to non-payment of call money, final call money, at the rate rupees 2 per share, at the rate rupees 2 per share. Okay, now we will pass second journal entry. हमारा पहला journal entry हो गया है. Now our second journal entry will be related to reissue of forfeited share. कंपनी क्या कर रही है, forfeited share को, पहले कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर दिया 1000, अब उस 1000 शेयर को कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू करेगी. ओके, सो ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड और इश्यूड, बेचना, एट 6 पर शेयर फुल्ली पेड. कंपनी ने वो शेयर क्या किए, 6 रुपीज से रीइश्यूड कर दिए जिसे कंपनी ने ऑलरेडी फॉरफिट किए थे. ओके, तो कंपनी फॉरफिटेड शेयर को बेचेगी, रीइश्यू करेगी, तो कंपनी को पैसा आएगा. पर शेयर कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, 6 रुपीज. ओके, सो आवर सेकेंड जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. कंपनी को पैसा मिल रहा है शेयर रीइश्यू करने के बाद, सो बैंक अकाउंट डेबिट टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000, सब के सब फॉरफिटेड शेयर कंपनी रीइश्यू कर रही है एट द रेट रुपीज 6 पर शेयर. ओके, सो 6 रुपए से कंपनी ने 1000 शेयर को रीइश्यू कर दिया. अमाउंट विल बी 6000. नाउ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज रुपीज 4. कंपनी क्या कर रही है, 10 रुपए का शेयर 6 रुपए को बेच रही है. ओके, दैट मीन्स कंपनी ने रीइश्यू के समय, शेयर को रीइश्यू करते समय डिस्काउंट कितना दिया है शेयर होल्डर को, 4 रुपया. सो दैट विल बी द लॉस फॉर द कंपनी. ये कंपनी के लिए लॉस है. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटर अकाउंट. ओके, हमने ऑलरेडी देखा था कि जो भी कंपनी शेयर फॉरफिट रीइश्यू करती है, फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करेगी, तो एट दैट टाइम डिस्काउंट विल बी ट्रांसफर टू और इट विल बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट. ओके, सो हियर वी विल राइट शेयर फॉरफिचर अकाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट टोटल नंबर ऑफ शेयर 1000 इनटू 10 रुपए का शेयर कंपनी ने बेचा 6 रुपीज में, 10 रुपीज का शेयर 6 रुपीज में कंपनी बेच रही है. दैट मींस डिस्काउंट विल बी 4 रुपीज. ओके, सो दैट डिस्काउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट. ओके, ये पॉइंट आपको समझ में लेना है. दैट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. डिस्काउंट will be transferred to share forfeiture account 4000. Okay, to share capital account. अब ये सब पैसा कंपनी कहाँ ट्रांसफर करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट को. सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 जो कंपनी रीइश्यू कर रही है. सो वी कैन से हियर नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 1000 इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10, जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज. ओके, so amount transferred to share capital account will be 10,000. 6,000 debited to bank account, 4,000 debited to share forfeiture account. Okay, so 6,000 plus 4,000, 10,000. Okay, now we will write the narration. Our narration will be being 1,000 forfeited share
where reissued at the rate rupees 6 पर शेयर, 6 पर रुपीज से कंपनी ने शेयर क्या किए हैं, रीइश्यू किए हैं. ओके, now once again we will revise this entry for reissue of forfeited share. reissue of forfeited share की जर्नल एंट्री हमने कैसे पास की उसका हम एक बार रिवीजन करेंगे. now when forfeited shares are reissued, कंपनी जब भी forfeited शेयर को रीइश्यू करती है तो कंपनी के पास पैसा आएगा क्योंकि वो शेयर कंपनी बेचेगी. सो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर इनटू 6 रुपीस, 6 रुपीस के रेट से कंपनी बेच दी, टोटल अमाउंट विल बी डेबिटेड विल बी 6000. नाउ 4 rupees will be discount on reissue of forfeited share, so that will be the loss for the company. ये कंपनी के लिए लॉस होगा क्योंकि कंपनी 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में बेच रही है. सो 4 rupees discount will be transferred to share forfeiture account. Okay, so 1000 share into 4 rupees, total amount will be 4000. Okay, 4000 rupees हमने क्या किए, डेबिट किए. now entire amount will be transferred to share capital account. Okay, so to share capital account 1000 shares into 10 rupees, face value है शेयर का 10 rupees, amount will be 10,000. Okay, so always remember or always keep in mind the journal entry for reissue of forfeiture share at discount will be bank account debit, share forfeiture account debit to share capital account. ये आपकी journal entry होनी चाहिए reissue of forfeited share की at a discount. now our third journal entry is very important. by mistake or most of the student forget to pass this journal entry. बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हमारी थर्ड जर्नल एंट्री पास करना भूल जाते हैं. now what I have explained you in theory पार्ट हमने जब देखा था तो उस समय मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की थी कि at the time of forfeiture of share at the time of reissue of forfeited share, कंपनी जब भी forfeited share को reissue करती है, so at that time the balance in share forfeiture account will be transferred to capital reserve account. Okay, so उसकी हमें journal entry पास करनी है कि कंपनी ने क्या किए, forfeited share को reissue किए. Okay, so उस समय share forfeiture account का जो भी बैलेंस होगा वो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे. ओके, सो अवर थर्ड इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री विल बी ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. नाउ यू कैन सी हियर इन जर्नल एंट्री नंबर 1 अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज 8000. हमारे पास पहले जर्नल एंट्री के मुताबिक शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट हो चुके हैं, 8000. and as per journal entry number 2 amount debited to share forfeiture account is 4000. okay, सेकेंड जर्नल एंट्री के मुताबिक शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने अमाउंट डेबिट है, 4000 रुपीज. ओके, सो अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 8000 माइनस अमाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 4000. 8000 माइनस 4000. ओके, ये 8000 है जो क्रेडिट हो चुके शेयर फॉरफीचर के और दूसरे एंट्री में डेबिट हो चुके हैं 4000. सो 8000 माइनस 4000, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी 4000. ओके, सो वी विल राइट द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफीचर बैलेंस और बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. सो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट to share forfeiture account, to share forfeiture account. Our narration will be being balance in share forfeiture account
transfer to capital reserve account. Transfer to capital reserve account. Okay. Now 8,000 क्रेडिट था पहले जर्नल एंट्री के मुताबिक फॉरफीचर ऑफ शेयर को, माइनस अमाउंट डेबिटेड एज पर सेकंड जर्नल एंट्री टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज 4,000. So 8,000 minus 4,000, balance amount is 4,000. So 4,000 will be transferred from share forfeiture account to capital reserve account. Capital reserve को आप ट्रांसफर कर रहे हो, सो आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करना है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड स्मॉल एग्जांपल क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर, forfeited share at a discount. Now in our next video we are going to solve full package question on reissue of forfeited share. Students, once again thank you so much for watching my today's YouTube video.